जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका। और आज का जो टॉपिक है वो है भारत का प्राचीन इतिहास, जिसमें हम लोग आज टाइप 2 पढ़ेंगे। और यह एसएससी सामान्य ज्ञान किरण पब्लिकेशन से लेकर आया हूँ। तो हम लोग आज टाइप 2 पढ़ेंगे। इसमें पूरे 40 से 50 प्रश्न है इसमें। आइए इसको देखते हैं। पहला सवाल ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। पहला सवाल है कि जैनियों के पहले तीर्थंकर कौन थे, यानी जैन धर्म के पहले तीर्थंकर कौन थे, ये आपको बताना है। तो देखिए इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऋषभ। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऋषभ। यानी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी को ही जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, किंतु कुछ जैन अनुयायी, ठीक है, जो प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव को जैन धर्म का संस्थापक मानते हैं। याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ है। त्रिपिटक किसका धार्मिक ग्रंथ है? तो देखिए त्रिपिटक जो है बौद्ध धर्म का धार्मिक ग्रंथ है। बौद्धों का धार्मिक ग्रंथ त्रिपिटक कहलाता है। यह ग्रंथ पाली भाषा में, याद रखिएगा। और इसको 3 भाग में बांटा गया है। कितने भाग में? 3 भाग में बांटा गया है। और सूत पिटक, ठीक है, सूत पिटक, अभिधम पिटक और तीसरा है विनय पिटक, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, देखिए सभी परीक्षाओं में पूछा गया सवाल है ये। अगला है, निम्नलिखित में से जैन धर्म का कौन सा त्रिरत्न नहीं है? देखिए जैन धर्म का कौन सा त्रिरत्न नहीं है, ये पूछा जा रहा है। तो इसमें जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन 3। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए सही दृष्टि। थोड़ा सा समझा दूं कि जैन धर्म के अनुसार प्रत्येक जीव अपने पूर्व संचित कार्यों के अनुसार ही शरीर धारण करता है। तो मोक्ष के लिए 3 साधन बताए गए हैं। ठीक है, मोक्ष के लिए 3 साधन बताए गए हैं। सम्यक दर्शन, ठीक है, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र। तो इसमें सही दृष्टि नहीं है। ये जो ऑप्शन 3 है इसमें नहीं शामिल हो रहा है। चलिए आगे देखते हैं। अजंता की चित्रकारी निम्नलिखित में से किससे प्रेरित है? देखिए अजंता की चित्रकारी के बारे में बात हो रहा है। तो इसमें जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन 1 दयालु बुद्ध। दयालु बुद्ध, ठीक है। यानी अजंता की चित्रकारी दयालु बुद्ध से प्रेरित है। महाराष्ट्र में औरंगाबाद के समीप अजंता की गुफा में मानव जीवन, पशु पक्षी और प्रकृति का बहुरंगी चित्रण देखने को मिलता है। चलिए आगे सवाल देखते हैं। आगे है, निम्नलिखित में से कौन संस्कृत का प्रथम व्याकरणविद था? चलिए संस्कृत का प्रथम व्याकरणविद सबको पता है कौन है, तो महर्षि पाणिनि है। पाणिनि को संस्कृत भाषा का प्रथम व्याकरणविद माना जाता है। और उन्होंने संस्कृत व्याकरण, जिसे अष्टाध्यायी के रूप में जाना जाता है, उन्होंने ही रचना की थी। इनकी रचना का नाम अष्टाध्यायी है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है, गौतम बुद्ध कौन से राज्य के थे? गौतम बुद्ध कौन से राज्य के थे? तो देखिए गौतम बुद्ध जो थे वो आपके थे साक्य गणराज्य के। यहाँ पर गणराज्य है, मैं राज्य बोल रहा हूँ, उसके लिए सॉरी। गणराज्य है, साक्य गणराज्य के थे। याद रखिएगा। गौतम बुद्ध का जो जन्म एक क्षत्रिय के रूप में हुआ था, वह शाक्य वंश के निर्वाचित शासक शुद्धोधन के पुत्र थे, जिनकी राजधानी कपिलवस्तु थी। याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे सवाल इधर है। बुद्ध का अर्थ क्या है? बुद्ध का अर्थ क्या है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ज्ञान प्राप्त। यानी सिद्धार्थ को 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा की रात एक पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था। अब उन्होंने दुख तथा उसके कारणों का पता लगा लिया, तो इस समय से वे बुद्ध नाम से विख्यात हुए। और बुद्ध का अर्थ है ज्ञान प्राप्त या ज्ञान याद रखना है। सभी प्रश्नों में पूछा गया सवाल, सभी परीक्षाओं में पूछा गया सवाल है। बुद्ध को प्रबोध कहाँ प्राप्त हुआ था? तो देखिए बुद्ध को प्रबोध जो प्राप्त हुआ था वो आपका बोध गया में प्राप्त हुआ था। ये गलत है, बोध गया बोल रहा हूँ मैं। चलिए, निम्न में से कौन सा एक भारत में लिखित सबसे बाद वाला बौद्ध धर्म ग्रंथ का है? यानी बौद्ध धर्म का ग्रंथ निम्न में से कौन सा है जो बाद में लिखा गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन
4 वामसात पाकसेनी, वामसात पाकसेनी। चलिए, बौद्ध धर्म निम्न में से किन मतों पर विश्वास करता है? तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? तो बौद्ध धर्म जो है वो किन मतों में से विश्वास करता है? तो उसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 3, अधिक इच्छाओं पर काबू पा लिया जाए तो निर्वाण मिल जाएगा। चलिए आगे है, अच्छा कूट दिया है ना, सॉरी, इसके लिए सॉरी, कूट दिया है। चलिए इसमें आपका आंसर हो जाएगा ए, बी और सी तीनों, यानी दुनिया दुख से भरी है, लोगों को दुख उनकी इच्छाओं के कारण होते हैं, यदि इच्छाओं पर काबू पा लिया जाए तो निर्वाण मिल जाएगा। चलिए ये तीनों इसका राइट आंसर होगा। अब अलेक्जेंडर और पोरस ने लड़ाई लड़ी थी, कहाँ लड़ी थी? तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन 1, झेलम में। कहाँ पर? झेलम में। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सिकंदर की मृत्यु के बाद उसके साम्राज्य का पूर्वी भाग किसके अधीन चला गया? तो सिकंदर की मृत्यु के बाद उसके पूर्वी प्रदेशों का भाग सेल्यूकस निकेटर के अधीन चला गया था, यानी ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, उन स्तंभदार भवनों को क्या कहते हैं जिनमें बौद्ध भिक्षु पूजा करते हैं? तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 2, चैत्य कहते हैं। चैत्य एक सिरे पर स्तूप के साथ एक बौद्ध पूजा स्थल या प्रार्थना सभा भवन है, जिसका निर्माण भक्तों के अधिक संख्या में एकत्रित होने के लिए किया गया था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इच्छा सब कष्टों का कारण है, इसका प्रचार करने वाला धर्म कौन सा है? तो बुद्ध धर्म है। बुद्ध धर्म बोलिए या बुद्ध धर्म। निम्न में से कौन सा शासक बुद्ध का समकालीन था, यानी बुद्ध के समय कौन सा शासक हुआ था? तो देखिए इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन 2, बिंबिसार। चलिए, बुद्ध के जन्म और उसके पूर्व जन्म की कहानियाँ किसमें संकलित हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 4, जातक कथाएं में। प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित की गई? तो प्रथम बौद्ध परिषद आयोजित की गई थी आपका राजगृह में। चलिए इसको थोड़ा जान लीजिए। बुद्ध की मृत्यु के बाद 4 बौद्ध संगति हुई। राजगृह में प्रथम हुआ, वैशाली में द्वितीय हुआ, पाटलिपुत्र में तृतीय हुआ और कश्मीर में चौथा हुआ। याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। बुद्ध के प्रथम प्रवचन को क्या कहा जाता है? तो बुद्ध के प्रथम प्रवचन को कहा जाता है धम्मचक्कपवतन सुत। ठीक है, धम्मचक्कपवतन सुत, यानी बोध गया से चलकर महात्मा बुद्ध जब सारनाथ पहुँचे तो वहाँ अपने पूर्व काल के 5 साथियों को उपदेश देकर अपना शिष्य बना लिया और बौद्ध परंपरा में यह उपदेश धर्म चक्र प्रवर्तन नाम से विख्यात हो गया। याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल है, बुद्ध धर्म और संघ मिलकर कहलाते हैं। बुद्ध धर्म और संघ मिलकर क्या कहलाते हैं? तो त्रिरत्न कहलाते हैं। बुद्ध धर्म और संघ मिलकर त्रिरत्न कहलाते हैं। चलिए, मिलिंद पन्हो क्या है? तो मिलिंद पन्हो क्या है? तो यह एक बौद्ध ग्रंथ है। याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा संप्रदाय बौद्ध धर्म का नहीं है? तो देखिए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 3, दिगंबर जो है। दिगंबर जैन धर्म के 2 संप्रदायों में से एक है। जैन धर्म का दूसरा संप्रदाय है श्वेतांबर और पहला है दिगंबर। दिगंबर और श्वेतांबर ये जैन धर्म के हैं। बाद बाकी आपका महायान, हीनयान, थेरवाद ये बौद्ध धर्म के हैं। याद रखिएगा। चलिए, तो आज का ये 21 प्रश्न आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर मैं इसका अगला पार्ट कल लेके आऊँगा। तो फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।